हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक का पार्ट 17 कर रहे हैं, है ना। इससे पहले मैंने 16 वीडियो डाल चुका हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है एसएससी एमटीएस में। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडस नदी के बारे में, जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, है ना। इसी को सिंधु भी बोलते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इस जो इंडस के बारे में, ये इसको सिंधु भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये ओरिजिन कहाँ होता है? बोकरचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर के पास से ओरिजिन होता है, ये शुरुआत होता है। इसका लेंथ कितना है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडस और सिंधु। इसका लेंथ कितना है? 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर टोटल है ये। और इंडिया में कितना है? 1114। ओके, फ्लो इन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान में फ्लो करता है 3 जगह। यहाँ ड्रेन्स कहाँ गिरता है? ये अरेबियन सी में जाके गिर जाता है इसका पानी। नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान है ये, है ना, इंडस। नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। इंडस इन तिब्बत इज नोन एज सिंगी काम्बम लैंड्स। मत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान कहाँ गिरता है ये? इंडस का जो सिंधु नदी कहाँ गिरता है? ये अरबियन सी में। एक बार लेंथ देख लीजिएगा, ये तो याद करने जाएगा। 1114 111 है ना, तो याद हो जाएगा आपको, है ना। सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है, डाटा मार देना है। ओके, लेंथ इसका टोटल कितना है? 2880, है ना। लेंथ 2880 है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक ये देख लीजिए, इंडस में डोब क्या होता है? ये आता है, पिछले बार सीजीएल में आया हुआ था क्वेश्चन, 2024 में ही आया था सीजीएल में। ये क्या होता है? एक ऐसा लैंड एरिया बिटवीन 2 रिवर। एक लैंड एरिया बिटवीन 2 रिवर, 2 रिवर के बीच में जो लैंड होता है ना, उसको हम डोब बोलते हैं ना। लैंड बिटवीन 2 रिवर पूछता है, इसका डिफिनेशन पूछता है, आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, इंडस और प्लस झेलम मिलकर क्या बनाता है? सिंध सागर डोब। एक बार देख लीजिए, बस उतना याद नहीं करना है। झेलम और प्लस चेनब मिला के जो बनाता है डोब। चेनाब प्लस रावी नदी मिलकर डोब बनाता है रेचना डोब। रवि प्लस ब्यास मिलकर बयारी डोब बनाता है। ब्यास प्लस सतलज मिलकर बिस्ट डोआब बनाता है ना। एक बार देख लेना है आपको। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसका? इंडस का, है ना। कौन कौन है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज? झेलम, चेनाब, रवि, है ना। एक एक करके पढ़ते हैं झेलम, चेनाब, रवि के बारे में। झेलम ये क्या बनता है? मिएंडर्स इन यूथफुल स्टेज में, है ना। जब पानी गिरता है ना, 3 तरह का बढ़ता है। यूथफुल स्टेज होता है ना, एडल्ट, फिर ओल्डर, है ना। तो यूथफुल स्टेज में ये बनता है ये झेलम, है ना। इसका एंशिएंट नाम बिटास्टा है। टेस्ट खराब है इसीलिए इसको झेल रहा है। ओरिजिन कहाँ होता है? वीरांगनाग, जम्मू एंड कश्मीर में। फ्लो इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है चेनाब, इसका एंशिएंट नेम आस्किनी, है ना। आस्क मतलब क्या होता है? पूछ कर क्या लिया? चेना लिया। ओरिजिन कहाँ से होता है? बारालच्चा ला पास,
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये देखिए इस क्वेश्चन बन सकता है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस कौन सा है? ये चेनाब है ना। नेक्स्ट है रावी, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रावी, रावी नदी। रावी नदी का एंशियंट नाम पुरुषनी है ना। रवि एक पुरुष का नाम है, लड़का का नाम है, तो पुरुषनी है ना, ऐसे याद रखिए। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? रोहतांग पास से। फिर व्यास आता है, इसका एंशियंट नाम विपाशा है ना, एक ही जैसा लग रहा है, व्यास विपाशा एक ही जैसा, 19-20 का फर्क है बस। ओरिजिन इसका कहाँ होता है? रोहतांग पास से, इसका भी रोहतांग पास से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सतलज, इसका एंशियंट नेम सुतुद्री है ना, सतलज सुतुद्री सेम है ना, SUT, यहाँ भी SUT सुतुद्री। ओरिजिन इसका राकस लैक से ओरिजिन होता है ये। इट इंटर इंडिया थ्रू सिपकिला पास, इंटर कैसे करता है इंडिया में? सिपकिला पास के द्वारा। ये हो गया लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, ये 5। ये हो गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्या? सियोक, गिलगिट, हुंजा, सियोक, गिलगिट, हुंजा। ये आज ही क्वेश्चन ये पूछा गया कि सियोक किसका ट्रिब्यूटरी है, तो आपका आंसर था क्या? इंडस है ना, या सिंधु। आज ही पूछा गया ये सियोक। नेक्स्ट गिलगिट पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता दिया। ब्यास, सतलज, रवि पूछ सकता है आने वाले शिफ्टों में, इसीलिए मैंने बना दिया है। हुंजा भी पूछ सकता है, इसमें एक बार देख लीजिए है ना। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ते हैं। ये टोटल कितना है, कितना किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर है ये। लेंथ भारत में कितना है? 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर है। इसका नेम है ना अलग अलग लिया जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? यारलंग सांगपो, इसी नदी को बोलते हैं, नाम अलग है बस, तिब्बत में ऐसे बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? सियांग एंड डिहांग है ना। असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, जुमना नहीं, जमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है टेक्स, ये ब्रह्मपुत्र के बारे में ही है। टेक्स यू टर्न इन नमचा बरवा, साउथ टर्न इन धुबरी, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाइए इसको। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? मजूली आइलैंड। ओरिजिन क्या था ब्रह्मपुत्र का? चिम्मायुंगदांग ग्लेशियर या एंगसिंग ग्लेशियर से निकलता है ये। पद्मा प्लस जमुना मिलकर क्या बनाता है? मेघना बनाता है ये। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ओके, इसका ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। इसका ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र का, ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं हम लोग। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो लेफ्ट से आके मिलता है ना। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है? सहायक नदी है ना, कोई नदी ऐसे जा रहा है, बीच में आके ये मिल गया है ना, ये भी चलने लगा, तो ये सहायक दे रहा है ना, सहायता दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज है ना। तो ये लेफ्ट से आके मिला, इसलिए इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, कौन कौन सा है? लोहित, धनसिरी है ना, ब्रह्मपुत्र, पुत्र है ना भाई, ब्रह्मपुत्र, ऐसे याद कराता हूँ मैं आपको। पुत्र, ब्रह्मपुत्र, लोहित नाम होता है पुत्र का, मतलब बेटा का नाम होता है। बेटा क्या? धन लाया, कैसे भी याद कर लीजिए आप। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है? दिबांग, कामेंग, मानस, टिस्टा याद कर लीजिए, आने का चांस बन सकता है। सुबनसिरी, ये सब ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गंगा। गंगा में देख लीजिए, गंगा देन फ्लो इन बांग्लादेश वेयर इट इज अ फ्लो एज अ पद्मा।
ठीक है, जब फ्लो करता है वो पद्म बोलते हैं। वाटर फ्रॉम गंगा स्टोर इन बोतल रिमेन्स फ्रेश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब बैक्टीरिया वायरस है सब। टोटल लेंथ इसका कितना है 25 किलोमीटर, पता ही होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिछली बार भी पूछा हुआ था SSC-MTS में। कितना लेंथ है इसका टोटल 25 है ना, 2525 किलोमीटर है ये। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कब हुआ था 2008 में। ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, पासेस थ्रू 5 स्टेट के से पास करता है ना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नदी लॉन्ग पास करता है ना। बिहार जम्मू एंड कश्मीर में कम पास करता है। वेस्ट बंगाल 5 स्टेट में ये पास करता है गंगा। इसका ट्रिब्यूटरीज देखते हैं हम लोग। बताया जाता है यमुना और सोन नदी, जो यमुना है ये सब ट्रिब्यूटरीज है ना, गंगा का ट्रिब्यूटरीज है, ये सब गंगा का ट्रिब्यूटरीज है। जो यमुना है वो 1370 किलोमीटर है टोटल, 1370 किलोमीटर। और जो यमुना है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, लॉन्गेस्ट है। ओके, इसका ट्रिब्यूटरीज कौन है यमुना का? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टंस, यमुना नदी का ट्रिब्यूटरी है ना, ये याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है ये यमुना। नेक्स्ट है सोन नदी का, देखते हैं हम लोग। ओरिजिन कहाँ से होता है? अमरकंटक प्लेटू से होता है ये। ट्रिब्यूटरी इसका केवल, रिहांद है ना। जो पुनपुन है पटना के थोड़ा सा पीछे, ज्वाइंस गंगा एट फतुआ नियर पटना। ओके, सोन नदी। अब इसको याद करवाते हैं आपको, चलिए याद रखिएगा। गंगा नदी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखिएगा? यशोदा से याद रखिए, यशोदा है ना। YA से यमुना, YA से यमुना, A से सोन नदी है ना, DA से दामोदर, यशोदा याद रखिए। Y से यमुना, A से सोन नदी, DA से दामोदर। ओके, और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखिएगा? रिलायंस 3G का मालिक, ये सब गंगा का है ना, गंगा नदी। कैसे याद रखिएगा? रिलायंस 3G का मालिक, रिलायंस आर से क्या? रिलायंस से राम गंगा, 3G से मतलब 3 गो G, गोमती, घाघर, गंडक, KA से कोसी, और मालिक से क्या? महानंदा। ऐसे याद रखिए, ये सब गंगा का ट्रिब्यूटरीज है ना। इस बार पूछ रहा है क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। मैं NTPC का भी लाने वाला हूँ, कंप्लीट लाने वाला हूँ मैं, प्रीवियस ईयर मैथ्स का भी लाऊंगा, ठीक है ना। मैथ्स, GS, रीजनिंग लाऊंगा, सारा कुछ लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।